पिछले एपिसोड के एंड में तियानसी होलीलैंड के एल्डर ने सनार को गुस्से से गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया था। अब आगे होलीलैंड के एल्डर ने कहा, अरे तुम्हारे साथ रहा वो लड़का कहाँ है? क्या वो अभी भी सीक्रेट रियलम में है? सनार ने घबराकर मन में कहा, ये खत्म हो गया, अब तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। एल्डर ने कहा, जल्दी बोलो वो किधर गया, वरना तुम्हें मैं मार डालूंगा। सनार ने कहा, मेरी सिस्टर हाफ एम्परर है, मुझे छोड़ दो वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एल्डर ने कहा, हाफ एम्परर की सिस्टर, तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे हाफ एम्परर सिस्टर का हिसाब लूंगा। तो तुम लोग हाफ एम्परर की बदौलत इतना उछल रहे थे, मेरी सेम स्टेज के बराबर हाफ एम्परर वो मुझे कैसे धमकी दे सकता है? सनार ने जैसे तैसे कहा, मेरी सिस्टर का नाम क्यू ताइबाई है, वो लोंगवान सिटी में स्थित ताइबाई शॉर्ट विला की ओनर है और हाफ एम्परर पीक रियलम का। मेरी सिस्टर का मास्टर जब हम सीक्रेट रियलम में आए थे तो उन्होंने एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू किया था। एल्डर ने चौंक कर कहा, क्या एम्परर रियलम का मास्टर? ये पर्पल कपड़ा वाला आदमी ने कहा, हाफ एम्परर रियलम का ओल्ड सिस्टर, ग्रेट एम्परर रियलम का मास्टर। पास वाला आदमी ने कहा, ओ गॉड, इस तरह का स्टेटस एंड बैकग्राउंड है, इसलिए वो होलीलैंडो से भिड़ने का हिम्मत कर रहा था। तियानजुआन होलीलैंड के एल्डर का पीछे वाला आदमी ने कहा, ओल्ड मूव, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सच है? तभी साइड के दो लोगों ने कहा, लॉर्ड हाफ एम्परर, मैं लोंगवान सिटी से हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि इस लड़की ने जो कहा वो सच होना चाहिए। दूसरा डिसिपल ने कहा, जी हाँ, क्योंकि टाउन में हर कोई इसके बारे में जानता है। 10 दिन पहले लोंगवान सिटी में हेवन एंड अर्थ की 3 लगातार लाइटिंग गिरी थी जो सभी ताइबाई शॉर्ट विला से आ रही थी। यह सब पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जा रहा है। पिछले एपिसोड नहीं देखा हो तो देख लेना, तब सबको समझ में आ जाएगा। फिर एल्डर मू ने सनार को छोड़ दिया और मन में कहा, शिट, बस थोड़ा सा ही था, बवाल होने ही वाला था। तब सनार की गर्दन टाइट से पकड़ा हुआ था, इसलिए खांसी आने लगा। एल्डर मू ने सनार को देखकर मन में घबराते हुए कहा, अगर मैंने आज उसे सचमुच इस लड़की को मार डाला तो इसकी हाफ एम्परर की पीक रियलम का सिस्टर और ग्रेट एम्परर रियलम के मास्टर आकर मुझे और मेरे क्लैन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सिचुएशन सीक्रेट रियलम का टोकन खाने से कहीं ज्यादा सीरियस था और सनार से कहा, इस समय तुम्हारे साथ आया हुआ वो लड़का तुम्हारा क्या रिलेशन है? मुझे लगता है इस समय ये भाई ही ताइबाई का मास्टर है, ये बात एल्डर को शायद पता नहीं है। सनार ने कहा, ओ मेरा बादर है। एल्डर मू ने कहा, बादर? सनार ने कहा, हाँ बादर, और मन में कहा, मास्टर ने खुद कहा था सीक्रेट रियलम का एंड होने के बाद इन हाफ एम्परर से निपटने का कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा लगता है कि इस हाफ एम्परर का मेरे साथ अब कुछ भी करने का इरादा नहीं है, इसलिए मुझे बस मास्टर का अपीयर होने का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ सीक्रेट रियलम में एवाई का सीन दिखाया जाता है। एवाई ने कहा, मेरे करंट स्पीड के अनुसार सिस्टम को पूरी तरह से रिफाइन करने में कितना समय लगेगा? सिस्टम ने कहा, पूरी फुल स्पीड में भी इसमें पूरा 1 दिन लग सकता है। एवाई ने चिल्लाकर कहा, क्या पूरा दिन? तो जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं कैसे लड़ूंगा? वो लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे और भले ही सनार समझदार है लेकिन वो लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। अब कोई चॉइस नहीं है, मामला यहाँ तक आ ही गया है, बस एक ही रास्ता है। और कुछ पिल खाकर मेडिटेशन करके फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने लगा और कहा, लड़की मेरा इंतजार करो। फिर सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। सीक्रेट रियलम का डोर धीरे धीरे ओपन होता हुआ बाहर लोग कहने लगे, अरे क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फिर से सीक्रेट रियलम खोलकर सामने आ रहा है? लेकिन बाहर कोई नहीं आया। फिर सीक्रेट रियलम क्लोज होकर गायब हो गया। लोग फिर से बातें करने लगे, क्या सीक्रेट रियलम गायब हो गया है? ये तो इम्पॉसिबल है, अभी तो सिर्फ 7 डेज बीते हैं, अभी भी 3 डेज बाकी है। ग्रीन बल्ब वाला एल्डर ने कहा, रुको, होलीलैंड के लोग कहाँ है? हमारे होलीलैंडो से अभी तक कोई भी डिसिपल बाहर क्यों नहीं आया? और दूसरे किसी ने कहा, होली क्रैप, यहाँ क्या हो रहा है? सियानलुआ सीक्रेट रियलम कहाँ गया? पहले सीक्रेट रियलम का नाम फॉरेस्ट ऑफ सीक्रेट रियलम था, लेकिन अब बदलकर सियानलुआ सीक्रेट रियलम कर दिया गया। तियानजुआ होलीलैंड के एल्डर ने मन में कहा, ये आखिरकार क्या चल रहा है? और इधर उधर देखकर पास वाला एल्डर से कहा, वो लड़की किधर गया? दूसरे एल्डर ने कहा, जब हम लोगों के सीक्रेट रियलम गायब होने से ध्यान भटक गए थे तभी उसने एस्केप के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। तियानजुआ होलीलैंड के एल्डर ने गुस्से से कहा, कितनी हिम्मत है उसकी मेरी नाक के नीचे से निकल जाने की? और सनार की तरफ देखकर कहा, लगता है मुझे पहले तुम्हारी पैर तोड़नी होगी। और 2 फिंगर के आगे अटैक रेडी करके सनार की ओर छोड़ दिया। सनार की तरफ अटैक आकर उसको हिट करके छोटा सा ब्लास्ट हो गया।
सनार दर्द से कहा, लगता है मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैंने भागने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ही पकड़ लिया गया। और सनार की तरफ फिर से एक अटैक आने लगा। अटैक को देखकर मन में कहा, मैं कसम खाता हूँ अगर मैं आज यहाँ से बच निकला तो मैं प्रैक्टिस करने की कभी भी आलस नहीं करूँगा। तभी अटैक आकर सनार को हिट हो गया, लेकिन ये भाई आकर सनार को अटैक से बचा लिया। ये भाई ने सनार को देखकर कहा, लड़के तुमने जो कहा था उसे याद रखो और जमकर प्रैक्टिस करो। सनार ने आंखें खुलकर देखा। ये भाई को देखकर खुश हो गया और कहा, क्या मास्टर आप सीक्रेट रियलम से बाहर आ गए हैं? ये भाई ने कहा, हाँ मैं, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये भाई सनार की तरफ देखकर चौंक गया और कहा, ये गर्दन में तुम्हें क्या हुआ है? ये सफ़र तुम्हें किसने दिया है? सनार ने कहा, ये कुछ नहीं मास्टर, जब तक आप यहाँ हैं सनार रेस्ट कर सकती है। और मन में शर्माकर कहा, ये मास्टर की सेंट रियली कंफर्टेबल एंड वार्म है। ये भाई ने स्पेस रिंग से स्पेस क्रब को निकालकर उसके भीतर दोनों आ गया। स्पेस क्रब के भीतर ये भाई सनार को स्पेस रिंग देकर कहा, अपने सिस्टर और बाकी लड़कियों को उन्हें यहाँ मौजूद एनर्जी क्रिस्टल का यूज करके जल्द से जल्द अपने पावर और कल्टीवेशन का सुधार करने कहना। और स्पेस क्रब का डोर लॉक करके बाहर आ गया। सनार ने स्पेस रिंग को घूरकर कहा, नहीं मास्टर, आप क्या करने चाहते हो? चलो साथ में ही चलते हैं। ये भाई ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए पहले तुम वापस चले जाओ। और सनार को यहाँ से भेज दिया। तभी पीछे से तियानसी होलीलैंड की एल्डर ने 2 एनर्जी स्लैश मारकर चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मुझसे भाग सकते हो? ये भाई ने यह देखकर गुस्से से मल्टीपल थंडर पेनल्टी नाम का अटैक रेडी करके एल्डर के अटैक की ओर छोड़ दिया। और दोनों का अटैक बीच में ही टकराकर ब्लास्ट हो गया और चारों तरफ जंगल की पेड़ तोड़कर गिर गया। स्पेस क्रब से फाइट को देखकर सनार मन में कहने लगा, मास्टर आपको सनार का इंतजार करना होगा। जब मैं ताइवाई शॉर्ट बिला वापस आऊंगी तो मैं अपने सिस्टर को आपके मदद के लिए बुलाऊंगे। फिर फाइट की ओर दिखाया जाता है। तियानजुआन होलीलैंड की एल्डर ने कहा, ये लड़के तुमने सीक्रेट रियलम में शायद काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तुम्हारी कल्टीवेशन तियानजुआन रियलम के फर्स्ट स्टेज से 9 स्टेज में पहुंच गया है। और गुस्से से कहा, क्या मुझे अब भी तुम्हें बधाई देनी चाहिए? मैंने ठंडी नज़र से एल्डर मुँह से कहा, क्या तुमने मेरी लड़की को बुली किया? एल्डर मुँह ने विलन की तरह कहा, तो क्या हुआ अगर वो मैं ही हो तो? अगर मैंने उसे अब पकड़ लिया होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी एक सिस्टर या एक ग्रेट एम्पायर मास्टर है तो तुम हमारे होलीलैंडों का अपमान कर सकते हो? ये सब सुनकर ये भाई ने गुस्से से आग जैसा कुछ निकालकर अटैक के लिए पावर अप करने लगा। तभी इस आग की प्रेशर बर्दाश्त नहीं करने के कारण एल्डर मुंह नीचे आकर जमीन में धंस गया और मन में कहा, यह क्या था? समनिंग टोकन या फिर यह कुछ तरह का सीक्रेट ट्रेजर है? इम्पॉसिबल। मेरे कल्टीवेशन पर मेरी ग्रेट पावर सब कुछ पल भर में ही कैसे गायब हो गया। फिर ये भाई ने एल्डर मुंह को संभालने की मौका दिए बिना ही स्पीड रूप से गर्दन में जकड़कर कसने लगा और उठाकर हवा में उधर इधर पटक कर स्टोन में दे मरा। होली रियलम के बाकी डिसिपलों ने अपने एल्डर का यह हाल देखकर ये भाई से कहा, तुम कितने बुजदिल हो, आमने सामने की लड़ाई लड़ो, ये कैसे ट्रेजरों से लड़ाई लड़ रहे हो? ये भाई ने बाकी लोगों को घूरकर कहा, डोंट वरी, इस बूढ़ों को समझा लो, तब तक इंतजार करो, उसके बाद तुम्हारी ही बारी है। यहाँ तक आ ही गए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना।